ओके, तो हम लोग पिछले वीडियो में 7.10 पे डिस्कस किए थे। अब जो अगला एक्सरसाइज है 7.11 होगा। 7.11 में निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि इससे मोस्टली ईयर्स में आपको 8 नंबर के 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। 8 नंबर के इसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। यदि हम प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो आधे घंटे तो मुझे प्रॉपर्टी डिस्कस करने में लग जाएगा, उससे अधिक भी लग जाएगा डिस्कस करने में। तो मैं अभी आपको प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करूँगा, सीधे सीधे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स को बताऊँगा, क्योंकि आपके बहुत जल्दी एग्जाम्स हैं। तो हम बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं जाएंगे, ये हम मान के चलते हैं कि बहुत सारा इंट्रोडक्शन आप जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं इसमें एक क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन देखिए मैंने बुक में देखा है, ये एग्जाम्पल में है। और ये क्वेश्चन यदि आता है तो 5 नंबर में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। और वो क्वेश्चन है ऐसे, मैं नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल भी है, 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आएगा तो 5 नंबर में, 5 मार्क्स में आएगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये दिख रहा है। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हम मान लें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि यह पूरी वैल्यू किसी के बराबर है। सपोज कर लीजिए कि i के बराबर है, i इक्वल टू दिस मच। ओके, i इक्वल टू 0 to पाई इंटीग्रेशन x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर dx। अच्छा, मैंने अभी बताया कि प्रॉपर्टी हम डिस्कस नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया जाएगा। इतना टाइम नहीं है कि अब प्रॉपर्टी डिस्कस किया जाए। ओके, तो एक प्रॉपर्टी होती है, ऐसे हम लिखेंगे, एग्जाम में भी ये लिखना होगा। क्या लिखेंगे, वी नो दैट 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, लिमिट वही रहती है। देखो क्या लिखा है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, उसी लिमिट में 0 to a एफ, ये जो वेरिएबल है अपर लिमिट से घट जाता है, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान देना, यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सारे क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में पुट होती है। क्या है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a, लिमिट वही है, x के जगह पे क्या रखना होगा, a माइनस एक्स रखना होगा। ओके, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। देखो जी, i इक्वल टू, लिमिट तो चेंज नहीं हुई, देखो 0 to a है तो यहाँ पे 0 to पाई रह जाएगा। जो x मीन्स क्या, जो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल x वेरिएबल है तो a माइनस एक्स, यहाँ पे वेरिएबल जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपर लिमिट से उसे माइनस करोगे। x है तो पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स साइन, x के जगह क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर और x की जगह फिर से क्या रख देना, पाई माइनस एक्स। और हाँ, बहुत स्मार्ट नहीं बनना, इस dx वाले x में ना रख देना, क्योंकि dx क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन। जैसे इंटीग्रेशन करना है ना, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करता है, ये x जो है पाई माइनस एक्स ना कर देना। ओके, अब चलो देखो भाई, इसको हम क्या करते हैं, लिमिट है 0 to पाई, पाई माइनस एक्स। अच्छा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। ये तो याद रखना पड़ेगा। वैसे इस पर भी कॉन्सेप्ट है, कभी वीडियो बना देंगे इस पर भी हम। 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स क्या होता है, ये भी कॉस एक्स होता है। अरे भाई, पाई माइनस एक्स मीन्स क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ए एस टी सी अष्टक होता है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है। और देखो ये कास पाई माइनस एक्स, कास है ना तो माइनस कॉस होगा, कास पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर के नाते क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कास पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और स्क्वायर के नाते वो माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, डी एक्स हो गया, राइट। ओके, अब क्या हो गया, आई इक्वल टू क्या मिल गया, 0 to पाई। अब एक काम कर लो, ये तो हो गया,
पहले जो क्वेश्चन में शुरू में क्वेश्चन देखो आई इक्वल टू क्या लिखा है 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और वही आई सॉल्व होते हुए इस प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व होते हुए क्या मिला है 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो शुरू में कंसीडर किए हैं और बाद में ये जो रिजल्ट आया इन दोनों को जोड़ो, दोनों को ऐड करो, तो यह भी वैल्यू आई की है, शुरू वाली वैल्यू भी आई की है, तो आई और आई जुड़ेगा तो कितना हो गया 2i इक्वल टू 0 टू पाई। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो दोनों का डेनोमिनेटर जो है नीचे का जो है वो क्या है सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख दें 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे सेम है तो सेम लिख दें 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। और ऊपर वाला जोड़ें, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में क्या है एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर क्या है भाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स, ओके। तो पाई माइनस एक्स साइन एक्स में इसको सॉल्व करो, पाई का मल्टीप्लाई कर लो तो पाई साइन एक्स, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करो तो एक्स साइन एक्स, ओके। और यहाँ पर क्या हो गया dx, राइट। तो 2y इक्वल टू 0 टू पाई, और देखो x साइन एक्स पॉजिटिव और x साइन एक्स नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर बचा क्या पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx, क्लियर। अब फिर देखते हैं यहाँ पे, देखो इस प्रॉपर्टी को यूज करने से हमें फ़ायदा क्या मिला। यदि हम देखें शुरू में, तो शुरू में हमारे पास x वेरिएबल था, और देखो अब वो x वेरिएबल ख़त्म हो गया, पाई आ गया, पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर हो सकता है, इंटीग्रेशन से पाई क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, राइट। अब क्या है, इसको समाकलन इंटीग्रेशन करना है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, वही मेथड है जिसमें हम इसको क्या मान लेंगे प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मान लेंगे। क्या नीचे का कुछ ऐसा करें, कुछ सपोज करें कि ऊपर वाला हमें उसके डिफरेंशिएशन में मिल जाए, मीन्स क्या, यदि हम ऐसे लिखें लेट cos x इक्वल टू टी, ओके। तो cos x इक्वल टू टी मानते हो तो जिसको सपोज किया जाता है उसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इस dx की वैल्यू हमें चाहिए, किस, जैसे ये dx किसके लिए x वेरिएबल के लिए, अब हम जो x लिखने जा रहे हैं t वेरिएबल में लिखने जा रहे हैं, तो हमें dx की वैल्यू dt के टर्म्स में चाहिए, इसीलिए हमको करना पड़ता है डिफ्रेंशिएशन। cos x का क्या हो जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स के लिए dx लिख दो और t के लिए dt लिख दो, तो देखो ऊपर का मिल गया कि नहीं साइन एक्स dx, तो साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ देखें साइन एक्स dx माइनस उधर कर लो, तो साइन एक्स dx पूरा का पूरा किस में बदल जाएगा dt में बदल जाएगा, राइट। अब जरा दूसरी बात हम देख लें, चाहें तो एक चीज़ और भी देख सकते हैं, और वो चीज़ ये है कि यदि हम ये लिमिट को चेंज करें, अभी जो हमारे पास लिमिट है वो x वेरिएबल के लिए, अभी जो हमारी लिमिट 0 टू पाई x वेरिएबल के लिए, अब हमारे पास जो अगला जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये t वेरिएबल होगा, तो हमें t के लिए चाहिए लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट देखें x के जगह पे क्या रखना है 0, तो cos x के जगह क्या रखो 0 इक्वल टू टी, यानी कि t की वैल्यू कितनी मिल गई, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अपर लिमिट यदि देखो, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हमारे पास क्या है x के लिए पाई है, तो x के जगह पाई रखो, तो cos पाई इक्वल टू क्या मिला t। अब जरा बताओ तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई के लिए हम ऐसे कर लें cos 90 प्लस 90, जैसे cos पाई मतलब 180, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो cos 180 को तुम लिख दो cos 90 प्लस 90, और cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 90, क्या हो जाएगा माइनस साइन 90, ओके। cos पाई की वैल्यू क्या होगी माइनस साइन 90 होगी इक्वल टू टी, और साइन 90 1 होता है, तो t की वैल्यू क्या मिल गई -1। तो जरा देखना लोअर लिमिट +1 हो गई और अपर लिमिट क्या हो गई -1 हो गई, है ना। अब इस पे रखो, ये वैल्यू किसकी आ रही है 2i की, तो 2i इक्वल टू, यहाँ से देखो 2i इक्वल टू ये पाई, लिमिट चेंज कर दो। लिमिट चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि ये 0 टू पाई x के लिए है, अब हम नया वेरिएबल t रखने जा रहे हैं, तो t के लिए हमारी लोअर लिमिट क्या हो गई है
1 हो गई है। अपर लिमिट क्या हो गई है, -1 हो गई। देखो अपर लिमिट कम हो गई यहाँ पे। फिर क्या, साइन एक्स डी एक्स, देखना साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, माइनस डी टी, राइट, अपान 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान रखा है तो टी स्क्वायर, ठीक है। अब इस माइनस को बाहर कर लेते हैं जी, तो माइनस पाई 1 to -1 डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो एक रूल है, यदि हम माइनस बाहर कर दें, ये भी एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, माइनस बाहर कर दें तो जो लोअर लिमिट होती है, जो लोअर लिमिट होती है वो अपर हो जाती है, जो अपर होती है लोअर हो जाती है। मीन्स हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या, 2i इक्वल टू, माइनस बाहर दोगे तो ये माइनस, और माइनस बाहर करने से लिमिट चेंज हो रही है तो प्लस हो जाएगा पाई, अब लोअर लिमिट -1, ये +1, और डी टी अपान क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब ये हो गया पाई। अब जरा बताना 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स t का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, tan इनवर्स t। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स t, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो गई, -1 to +1 होगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं इसमें, वैसे तो एक काम यहीं पे कर लें, थोड़े सा रुको, एक काम यहीं पे कर लें तब ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो कुछ ट्रबल आती हुई दिख रही है, इसको रुक जाओ यहाँ पे। जैसे एक प्रॉपर्टी ये है कि लिमिट -a से +a है तो 2 बाहर लेकर के लोअर लिमिट 0 की जाती है। हालांकि उसके लिए भी कंडीशन है, एक कंडीशन के साथ होती है, वो कंडीशन हम डिस्कस कर लेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2i इक्वल टू, हम इसमें से क्या करें, जैसे पाई तो है ही, -1 to 1 है, तो इसमें से 2 बाहर करें। जब 2 बाहर करोगे, एक प्रॉपर्टी होती है, तो ये 0 to 1 हो जाएगा। ध्यान देना, 2 बाहर हुआ तो 0 to 1 हो गया, और ये क्या हो गया, डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब कहोगे कि ये कैसे होता है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, अभी यहीं पे डिस्कस कर लूँगा। अब जरा देखना, तो 2i इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई, और ये डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर किसका हो जाएगा, tan इनवर्स टी का। तो tan इनवर्स टी 0 to 1, तो 2i इक्वल टू 2 पाई, वैसे तो 2 कट भी जाएगा, t की जगह पर पहले क्या रखना है, अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 1, माइनस टी की जगह पे लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, ओके। तो ये 2 से 2 कट गया है, i इक्वल टू पाई, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, अच्छा जी, tan इनवर्स, हम पूछे आपसे tan इनवर्स x क्या है, तो जैसे याद रखना tan इनवर्स x पूरा का पूरा एंगल है, tan इनवर्स 1 पूरा का पूरा एंगल है, और वो एंगल कितना है, tan में कितने का वैल्यू 1 होता है, तो π/4 का होता है, और 0 कितने का होता है, 0 का होता है, 0 का होता है, तो ये कितना हो गया 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो π²/4। तो देखो ये इसमें टेक्निक है, और वो टेक्निक क्या है, क्वेश्चन हमारा था 0 to πx sin x अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट करना था, हमने इसकी वैल्यू क्या मान लिखा, i, और i की वैल्यू हमें क्या मिल गई, π/4, π²/4। तो हम अब इस i की जगह पे जो हमारा क्वेश्चन था वही हो गया, क्योंकि इसी को तो i माना गया था। तो 0 to πx sin x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई, π²/4 हो गई। अभी जैसे मैंने बोला था कि थोड़े सा हम डिस्कस कर लेते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या होती है जिसमें 2 बाहर लेने पर लोअर लिमिट 0 में कन्वर्ट हो जाती है ना, अभी अभी बात हुई थी। जैसे क्या है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की गई है, यहाँ पर इसके जगह पे -1 to 1 में यदि आप देखें तो 2 बाहर करके 0 to 1 हो गया, ये लोअर लिमिट -1 से 0 हो गई, अपर नहीं चेंज होती है, हाँ क्या हुआ है, 2 बाहर हुआ है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पर लिख दें -a to a fx dx, ओके, क्या लिखा है, -a to a fx dx। इसकी 2 वैल्यू होती है, एक तो वैल्यू होती है वही जो यहाँ पर यूज किए हैं, जैसे 2 बाहर ले लें तो 2 बाहर लेने के बाद क्या होगा, ये जो लोअर लिमिट है 0 हो जाएगा, अपर लिमिट a हो जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा, fx dx में बदल जाएगा। और ये कब होगा, जब f क्या है, एक इवन फलन है, सम फलन है, इवन फंक्शन है। ये कब होता है,
जब x क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। इसमें लिखते हैं कंडीशन होती है जब क्या f क्या है, सम फलन है, इवन फंक्शन है, जब f सम फलन है। और दूसरी जो वैल्यू होती है यही -a2a fx dx की वैल्यू 0 होती है। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, जब f विषम हो, ऑड फलन हो, ऑड फंक्शन हो, विषम फलन हो। अब देखो यहाँ तो एक और इशू आ गया कि कौन सा इवन फंक्शन होता है, कौन सा ऑड फंक्शन होता है। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं क्या है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा, लेट एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान देना थोड़ा सा, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ पे x इक्वल टू माइनस एक्स पुट करो, पुट x इक्वल टू माइनस एक्स। तो f x की जगह क्या रखना है, माइनस एक्स, इक्वल टू कॉस x की जगह क्या रखना है, माइनस एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिला, कॉस माइनस एक्स। और याद करो कॉस माइनस एक्स क्या होता है, प्लस कॉस एक्स होता है। तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स, और कॉस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, एफ एक्स के बराबर हो गया। x की जगह माइनस एक्स रखा तो भी एफ एक्स चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, cos x एक इवन फंक्शन है, सम फलन है। इवन फंक्शन के लिए क्या होता है कि x के जगह माइनस एक्स पुट करो और वैल्यू चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। और ऑड में क्या होता है, x के जगह माइनस एक्स रखने पर, ऐसे चलो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑड कब होगा, ऑड के लिए कौन सा एग्जाम्पल दे दें, कॉस साइन एक्स ले लो ना, दूसरा ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इसमें x इक्वल टू माइनस एक्स पुट करें, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, राइट। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, ये माइनस साइन एक्स आया है ना, और साइन जैसे क्या लिखा है, माइनस साइन एक्स लिखा है। तो माइनस और साइन एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हो, एफ एक्स। तो क्या हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हुआ। एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखने पे यदि पूरा फंक्शन ही नेगेटिव हो जाए तो उस समय वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। तो ये यहाँ की कंडीशन है। तो ये यहाँ पर एक इवन फंक्शन था, इसीलिए ये पहला वाला कंडीशन लागू हुआ है। तो हमें लगता है कि आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर लिए होंगे। निश्चित रूप से एक बार आप सॉल्व करिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगी इसको फिर से डिस्कस करिएगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताइएगा। अच्छा जी, जल्दी से देख लें एक दूसरा भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज में 7.11 में जरा देखो, एक्सरसाइज 7.11 में देखो 5 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी एनसीईआरटी बुक से हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये यदि आ गया, इवन इसके साथ आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। एग्जाम्पल 35 और एग्जाम्पल 36 गुड, राइट। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन 7.11 का, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, और एग्जाम्पल है कौन सा, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है 35 और ये एग्जाम्पल है 36। ये सभी एक ही तरह के क्वेश्चन हैं और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आ गया तो आप बहुत एक तरह से कहो कि भाग्यशाली भी कहलाओगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। चलिए इसमें से कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसको भी चाहें, जो भी चाहें। वैसे सबसे ज़्यादा बार यही आया हुआ है क्वेश्चन, 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ओके, इसको सबसे पहले क्या मान लें, आई मान लें। अच्छा, अभी जैसे एक प्रॉपर्टी यूज हुई थी 0 to a, वही वाली प्रॉपर्टी मैंने कहा कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि लगभग क्या सभी क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी तो लगती ही लगती है
क्या है प्रॉपर्टी, वो सिंस 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वही लिमिट, सेम लिमिट 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करता हूँ। तो आई इक्वल टू लिमिट तो वही रह गई अंडर रूट साइन एक्स के जगह अपर लिमिट से घटाना होता है ना, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, राइट। तो आई इक्वल टू क्या होगा देखना, 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा कॉस एक्स, ये भी क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये क्या कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखना ये आई इक्वल टू है जो हमारा शुरू का क्वेश्चन था, 0 to पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और इसी को सॉल्व करते हुए बाई प्रॉपर्टी हम आए हैं जी, आई इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 रूट कॉस एक्स अपान रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब क्या है, इन्हीं दोनों को ऐड कर दें, ये जो पहला क्वेश्चन था और ये जो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी के बाद लिया है, जब एडिंग करोगे तो अनएडिंग वी हैव आई और आई जुड़ के 2y हो गया, लिमिट क्या हो गई 0 to पाई बाई 2 हो गई। अब जरा देखो दोनों का डेनोमिनेटर सेम है कि नहीं, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स दोनों में है, तो डेनोमिनेटर तो वही रह गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और ऊपर जब ऐड करोगे तो देखो सेम चीज़ आ गई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और क्या हो गया डी एक्स। क्या मैंने बोला, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर लिख दिया और न्यूमरेटर को प्लस कर दिया। अब देखो ये पूरा का पूरा कट गया, अब जब ये पूरा का पूरा कट गया तो 0 to पाई बाई 2 और ये कट के डी एक्स हो गया, और जी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स हो गया, एक्स पे लिमिट कितनी आ गई 0 to पाई बाई 2 की आ गई, तो 2y की वैल्यू कितनी मिल गई, अब x के जगह क्या रख देना है पाई बाई 2 माइनस 0, तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 4, और फिर हम लास्ट में लिख देंगे i की जगह पे क्वेश्चन लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, जैसे एग्जाम्पल नंबर जैसे जो भी मैंने बोला है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और एग्जाम्पल 35, 36। एग्जाम्पल 36 में जब देखेंगे तो डी एक्स अपान 1 प्लस रूट 10x दिया हुआ है, तो इसको थोड़े सा ध्यान देना है, 10x को जो रूट में दिया है उसको साइन और कॉस में तोड़ेंगे तो यही क्वेश्चन आपको बन जाएगा, इसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक बार देखिएगा, यदि नहीं आएगा तो